नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोग का उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। स्वागत है आप लोग का आपकी अपनी 360 डिग्री सीरीज में। वेरी गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत, सत्कार और अभिनंदन। सुबह 9 बजे की क्लास में फटाफट से सभी बच्चे क्लासेस में ज्वाइन अप करेंगे। त्योहारों के दिन जा चुके हैं और अब वक्त आ चुका है कुछ करके दिखाने का, क्योंकि टारगेट आप लोग के सामने आ चुका है। तो पूरे विश्वास के संग में जुड़ जाइएगा क्लासेस में। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे बच्चों, राधे राधे बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जय श्री राम, जय महाकाल बच्चों, जय श्री राम, जय महाकाल। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, सभी का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन आपके अपने उत्कर्ष के मंच पे। वेरी गुड मॉर्निंग भाई, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, आनंद आ गया भाई, आनंद आ गया। लीजिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बिकम ऑन द स्क्रीन। क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोगों से, बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, 24 ईयर ओल्ड अस्थमेटिक स्टेटस अस्थमेटिकस, मतलब कंटिन्यूअसली अस्थमेटिक अटैक आ रहा है बच्चों विदाउट रेस्टिंग पीरियड। समझ रहे? स्टेटस अस्थमेटिकस के बारे में बताने की कोशिश करूं तो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है जिसके अंदर इन्फ्लामेशन और ब्रोंकोस्पाज्म, एडिमा ऑफ द एयरवे सीवियर कंडीशन के अंदर होता है, सीवियर कंडीशन के अंदर होता है। समझ रहे हैं बच्चों? तो यहां पर आप लोगों से पूछ रहा है अनरेस्पॉन्सिव टू रिपीटेड साल्ब्यूटामोल, और वो किसको अनरेस्पॉन्स कर रहा है बच्चों? साल्ब्यूटामोल को अनरेस्पॉन्स कर रहा है बच्चों। नेक्स्ट ड्रग क्या रहेगी? नेक्स्ट ड्रग क्या रहेगी? अरे बच्चों यहां पर आप लोगों को साबा शॉर्ट एक्टिंग बीटा अगोनिस्ट अगर इफेक्टिव नहीं आ रही है तो फिर आपको स्टेरॉइड देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा भाई? स्टेरॉइड देना पड़ेगा। दो भाई, करेक्ट आंसर दो। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन? वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर दीजिएगा भाई। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। लो भाई, जैसा कि बोला आप लोगों को शॉर्ट एक्टिंग बीटा अगोनिस्ट साल्ब्यूटामोल आप लोग का नेबुलाइजेशन इफेक्टिव नहीं है तो आप लोग को स्टेरॉइड चलाना पड़ेगा। एंड द फाइनल करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगर बात करें आप लोगों के सामने सबसे पहले जरूरी सूचना को लेकर के, तो याद रखिएगा बच्चों, उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस की तरफ से उत्कर्ष दिवाली ऑफर आप लोगों के सामने अवेलेबल है। और वो भी सबसे बड़ी बात यह है कि भैया ये 24 अक्टूबर आने वाली डेट तक ही बच्चों ये अवेलेबल रहेगा। तो डोंट मिस द चांस, तारीख भूल नहीं जाना। डेट रहने वाली है 24 अक्टूबर, अप टू 90% तक का। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहां पर आपको उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के किसी भी कोर्स के ऊपर आप लोग को अप टू 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। संग में टॉप कोर्सेज के ऊपर आपको एक्स्ट्रा 13% का ऑफ भी मिल रहा है, कूपन कोड UC13 अप्लाई करने पर। और कोर्स वैलिडिटी एग्जाम की इस बैच की जो रहेगी वो आपके सामने एग्जाम तक रहेगी, याद रखना, जो इस ऑफर में ले रहे। फाइनल सिलेक्शन होने पर 100% फीस वापस भी होगी, ये भी बात याद रखनी है बच्चों। आ जाइएगा नेक्स्ट नंबर पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अवेलेबल है स्क्रीन पे आप लोग के सामने, लीजिएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन को फाइट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को चैलेंज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अवेलेबल है स्क्रीन पे आप लोगों के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन बिकम ऑन द स्क्रीन। करेक्ट आंसर देना है भाई आप लोगों को। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर दे दीजिएगा। लो भाई, क्वेश्चन पूछ रहा है कार्डियक अरेस्ट पेशेंट विद वेंट्रिकल फिब्रिलेशन। कार्डियक अरेस्ट का पेशेंट है, वेंट्रिकल फिब्रिलेशन की बात कर रहा है। सबसे पहली बात करें वेंट्रिकल फिब्रिलेशन को लेकर के, वेंट्रिकल फिब्रिलेशन ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? वेंट्रिकल फिब्रिलेशन की कंडीशन में आप लोग को याद रखना है डिसरिथमिक मेडिकेशन देनी है, एंटी डिसरिथमिक मेडिकेशन प्रोवाइड करनी है बच्चों। और यहां पर कौन सी ड्रग रहेगी भाई?
एंटी डिसरिथमिक मेडिकेशन के अंदर कौन सी ड्रग रहेगी भाई, गौर से सोचिएगा, कौन सी ड्रग रहेगी भाई, कौन सी ड्रग रहेगी भाई, करेक्ट आंसर देंगे भाई, फटाफट से करेक्ट आंसर देंगे भाई। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। एट्रोपिन तो रहेगा नहीं, वेंट्रिकल फिब्रिलेशन हो रहा है, लेने के देने पड़ जाएंगे। चेस्ट कंप्रेशन एंड एडीआर अकॉर्डिंग टू एसीएलएस प्रोटोकॉल्स, अगर वेंट्रिकल कार्डियक अरेस्ट का पेशेंट है, वेंट्रिकल फिब्रिलेशन हो रहा है, तो बच्चों आप लोग के सामने एक बार के लिए मान सकते हैं बच्चों, समझ रहे हैं, आप लोग का एपिनेफ्रिन चल सकता है, 1 mg IV IO चल सकता है, इंट्रोसिस भी चल सकता है। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर बच्चों आप लोगों के सामने कंप्रेशन एंड द एपिनेफ्रिन इज द करेक्ट आंसर। लिडोकेन नहीं रहेगा, लिडोकेन नहीं रहेगा बच्चों, याद रखना। शॉक की कंडीशन को रिजॉल्व होने के बाद में, शॉक के बाद में, सेकंड टू द शॉक के बाद में आप लोग लिडोकेन चला सकते हैं, समझ रहे हैं। इसलिए बच्चों आपका वेंट्रिकल फिब्रिलेशन की ड्रग ऑफ चॉइस नहीं जा रही है यहां पे, ठीक है। यहां पर आंसर तो बच्चों आप लोगों का, आपको लग रहा है डेफिनेटली एम्योडारोन, लिडोकेन चलता है, लेकिन कंडीशन को देखने की कोशिश करें। पेशेंट आपके सामने फर्स्ट रिफ्रैक्टरी टू फर्स्ट शॉक पर आ रहा है, तो करेक्ट आंसर बच्चों आपका एपिनेफ्रिन के ऊपर जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर पे नेक्स्ट क्वेश्चन अवेलेबल है, करेक्ट आंसर दीजिएगा बच्चों। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, फटाफट से आंसर देंगे, क्या करेक्ट आंसर रहेगा। स्वास्थ्य ऐसा ही है भाई, दीजिए भाई आंसर। कार्डियक अरेस्ट का कोई पेशेंट है, सस्पेक्टेड स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो रही है, गैस्पिंग, फर्स्ट नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा। अरे भाई स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, फर्स्ट एक्शन क्या रहता है भाई। ट्रॉमा पेशेंट है, सस्पेक्टेड है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, रिमूव सर्विकल कॉलर, जॉ थ्रस्ट मैन्यूअर, हेड टिल्टन लिफ्ट, ओरोफेरिंजियल एयरवे। सबसे पहली बात तो ये तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेंगे, करेक्ट आंसर बच्चों आप लोग का जॉ थ्रस्ट मैन्यूअर रहेगा। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी सस्पेक्टेड पेशेंट में एयरवे को ओपन करने के लिए आप लोग को जॉ थ्रस्ट मैन्यूअर यूज करना पड़ेगा। जॉ थ्रस्ट मैन्यूअर में आप लोग कहां पर खड़े होंगे, बिहाइंड द हेड ऑफ द विक्टिम, हेड ऑफ द विक्टिम के पीछे की तरफ खड़े होंगे, और आप लोग क्या करेंगे बच्चों, वहां से लोअर जॉ को आप करेंगे, ट्रैकिया को ओपन करने की कोशिश करेंगे, और पेशेंट का एयरवे ओपन करेंगे, एयरवे ओपन करेंगे बच्चों, याद रखना। यहां पर करेक्ट आंसर क्या निकल के आएगा भाई, करेक्ट आंसर निकल करके आएगा बच्चों, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नंबर पे नेक्स्ट क्वेश्चन अवेलेबल है, नेक्स्ट क्वेश्चन अवेलेबल है बच्चों। एनाफाइलेक्टिक शॉक आफ्टर द पेनिसिलिन इंजेक्शन, नर्सिंग प्रियोरिटी। एनाफाइलेक्टिक शॉक, एनाफाइलेक्टिक शॉक आफ्टर द पेनिसिलिन इंजेक्शन, नर्सिंग प्रियोरिटी। अगर किसी पेशेंट में आपने पेनिसिलिन दिया और उसमें एनाफाइलेक्टिक शॉक या एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन आप लोग को देखने को मिली, तो आप लोग क्या करेंगे। एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन के अंदर बार बार बता चुका हूं, एयरवे कंस्ट्रिक्शन रहेगा, ब्रोंकोस्पाज्म रहेगा, हाइपोटेंशन रहेगा। पहले इस चीज को समझ लो, ब्रोंकोस्पाज्म रहेगा, संग में क्या रहेगा, हाइपोटेंशन रहेगा। अब आप लोग अपने हिसाब से दे लीजिएगा भाई। एपिनेफ्रिन देने के कारण से क्या होगा, वैसोकंस्ट्रिक्टिव इफेक्ट होगा, जिसके कारण से ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। याद रख लेना बच्चों, क्या करेंगे आप लोग, गिव इंट्रामस्कुलर एपिनेफ्रिन। ये वैसोकंस्ट्रिक्टिव इफेक्ट के कारण से, ये वैसोकंस्ट्रिक्टिव इफेक्ट के कारण से क्या करेगा बच्चों, डायरेक्टली बच्चों क्या कर देगा बेटा, आपका बीपी को बढ़ा देगा बच्चों, समझ रहे हैं। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। सबसे बड़ी बात, एपिनेफ्रिन या एडीआर क्या काम कर रहा है, एडीआर क्या काम कर रहा है। एडीआर आपके सामने एक तो बच्चों ब्रोंको डायलेशन कर रहा है, ब्रोंको स्पास्म हो रहा है ना, तो ये ब्रोंको डायलेशन कर देगा बच्चों, क्या कर देगा। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। क्या कर देगा बच्चों, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया।
ये ब्रोंको डायलेशन भी कर देगा और ब्रोंको ये आपके सामने वैसो कंस्ट्रिक्शन को भी इफेक्ट करेगा, हाइपरटेंशन को भी ट्रीट करेगा, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, एडीआर को ड्रग ऑफ चॉइस बोलते हैं बच्चों, याद रखना। करेक्ट आंसर बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अवेलेबल है, नेक्स्ट क्वेश्चन बिकम ऑन द स्क्रीन बच्चों। पेशेंट विद डायबिटीज, हाइपोकैलेमिया, इंसुलिन इन्फ्यूजन प्लांट प्रियोरिटी, स्टॉप कर दो। क्या करोगे भाई, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होता है, आपको अच्छी तरीके से पता है। डीके के पेशेंट के कॉम्प्लिकेशन क्या है, ग्लूकोज बढ़ना, कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन हो रहा है, एसिडोसिस, एसिडोसिस के कारण से हाइपरकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया के कारण से कार्डियक इरेटिबिलिटीज, कार्डियक इरेटिबिलिटीज। अब आप लोगों से बोले भाई फिर क्या करोगे, यहां पर आप लोग इंसुलिन दे दोगे भाई। इंसुलिन क्या करेगा बच्चों, आप लोग को याद रखना, ये ग्लूकोज को भी घटाएगा, संग में पोटेशियम को एक्स्ट्रा सेलर से इंट्रा सेलर में लेके जाएगा। ज्यादा मात्रा में इंसुलिन दोगे पेशेंट में हाइपोकैलेमिया भी होगा। पेशेंट में पहले करेक्ट करो पोटेशियम को। बाकी के ट्रीटमेंट में सोडियम बाइकार्बोनेट भी चलेगा, हाइपरकैलेमिया को ट्रीट करने के लिए इंसुलिन भी चलेगा, कार्डियक इरेटेबिलिटीज को ट्रीट करने के लिए कैल्शियम ग्लूकोनेट भी चलेगा। ये सब चीजें चलने वाली है भाई। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा भाई, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नंबर पे नेक्स्ट क्वेश्चन अवेलेबल है। आ जाओ भाई। अनकॉन्शियस पेशेंट पोस्ट हेड इंजरी शोज कुशिंग ट्रायड। सिंपल बेसिक क्वेश्चन, कुशिंग ट्रायड, दिस इंडिकेट हाइपोवोलेमिक, रेज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, कार्डियक टैम्पोनेट या फिर आपसे ब्रेन डेथ। ब्रेन डेथ में डायलेटेड प्यूपिल्स, एब्सेंट वाइटल्स, एब्सेंट कैरोटिड पल्स, एब्सेंट कैरोटिड पल्स, कार्डियक टैम्पोनेट, जुगुलार वेन डिस्टेंशन, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज,
मफल्ड साउंड और ये सब कुछ हो गया। मफल साउंड हो गया, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो गया, जुगुलर वेन डिस्टेंशन हो गया। संग में क्या रहेगा? नैरो पल्स प्रेशर, नैरो पल्स प्रेशर, रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर में सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, डिकॉर्टिकेट पोस्चरिंग, डिसेरेब्रेट पोस्चरिंग, altered level of consciousness, these all are. Correct answer will be the option B. Option B is the correct answer. नेक्स्ट नंबर पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के आते हैं आप लोगों के सामने। नियोनेट विद द सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ट्रांसल्यूमिनेशन ऑफ चेस्ट रिवेलिंग ग्लोइंग हेमोथोरैक्स, हेमिथोरैक्स, डायग्नोसिस क्या रहेगी भाई? देखो भाई सिंपल सी बात है, नियोनेट है तो नियोनेट की चेस्ट वॉल क्या हो गई है? थिन। और टेंशन न्यूमोथोरैक्स में ट्रैप्स होती है एयर प्लूरल स्पेस के अंदर। और जब आप एक ब्राइट लाइट या ट्रांसल्यूमिनेटर के द्वारा चेस्ट पे डालते हो तो एक एयर फिल्ड प्लूरल स्पेस आप लोगों को देखने को मिलता है। समझ रहे हैं बात को? तो यहां पर कंसोलिडेटेड लंग्स भी देखने को मिलेंगे। तो यहां पर जो आपके सामने कंडीशन इंडिकेट करेगा वो आपका न्यूमोथोरैक्स को इंडिकेट करेगा बच्चों। करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों डायग्नोसिस न्यूमोथोरैक्स होगी। समझ रहे हैं? वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नंबर पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, करेक्ट आंसर देंगे भाई। नेक्स्ट नंबर पे बढ़ेंगे आगे की तरफ। इलेक्ट्रिकल बर्न पेशेंट डेवलप्स अरिथमियास फर्स्ट सेक्शन, बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रिकल बर्न पेशेंट डेवलप्स अरिथमियास फर्स्ट सेक्शन क्या रहेगा? अरे सबसे बड़ी बात होती है सबसे पहले ABC, एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन। इससे बड़ा कोई भी नहीं है भाई। सबसे बड़ा तो एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन होता है। नेक्स्ट नंबर पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। पोस्ट लैमिनेक्टोमी पेशेंट डेवलप सडन लेग वीकनेस, लॉस ऑफ ब्लडर कंट्रोल। फर्स्ट नंबर पे क्या करेंगे भाई? बच्चों जो आपके सामने क्लिनिकल प्रेजेंटेशन इंडिकेट हो रहा है वो कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम को इंडिकेट कर रहा है। एक न्यूरोसर्जिकल इमरजेंसी है ये आपके सामने। समझ रहे हैं? ये न्यूरोसर्जिकल इमरजेंसी है जो आपके सामने क्लिनिकल प्रेजेंटेशन हो रहा है कि लैमिनेक्टोमी हुई है और पेशेंट में सडन लेग वीकनेस हो रही है, ब्लैडर कंट्रोल खो चुका है। तो ये कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम को इंडिकेट करेगा। तुरंत आप लोगों को किसको नोटिफाई करना है? नोटिफाई सर्जन करना है भैया। नोटिफाई सर्जन करना सबसे पहले जरूरी है भाई।
नेक्स्ट नंबर पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेशेंट का सेप्टिक शॉक, मीन आर्टेरियल प्रेशर 55 mg, मीन आर्टेरियल प्रेशर कितना है 55 mm ऑफ Hg। आफ्टर द फ्लूइड रिससिटेशन द नेक्स्ट थेरेपी क्या रहेगी? नेक्स्ट थेरेपी भाई मीन आर्टेरियल प्रेशर 65 बच्चों क्या है? 65 से कम होना, 55 हो रहा है, कम को इंडिकेट करता है। इसका मतलब एडिक्वेट फ्लूइड रिससिटेशन भी बेटा कमी आ रही है। तो आपका सबसे पहला काम होगा वैसोप्रेशर देना। क्या देना भाई? वैसोप्रेशर देना। और आप लोग को पता होना चाहिए नॉरएपिनेफ्रिन क्या होता है बच्चों, आप लोगों के पास में एक प्रकार का फर्स्ट लाइन वैसोप्रेशर होता है बच्चों, याद रख लेना, जो तुरंत ही क्या करेगा? मीन आर्टेरियल प्रेशर को बढ़ा देगा इसके वैसोकंस्ट्रिक्टिव इफेक्ट के कारण से। समझ रहे हैं? करेक्ट आंसर रहेगा बिगिन नॉन एपिनेफ्रिन इन्फ्यूजन, बिकॉज वैसोप्रेशर आप लोग को एडमिट करना मस्ट एसेंशियल होगा। द करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर बच्चों। नेक्स्ट नंबर पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइएगा। नर्स फाइंड पेशेंट विद चेस्ट ट्यूब मिसिंग वाटर सील, फर्स्ट सेक्शन बताओ, सरकारी क्वेश्चन। नर्स फाइंड पेशेंट विद चेस्ट ट्यूब मिसिंग वाटर सील, फर्स्ट सेक्शन, क्लैम्प द ट्यूब। चेस्ट ट्यूब यहां से मिसिंग हो चुकी है वाटर सील से, क्या करेंगे? अरे क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। प्लेस हैंड इन द स्ट्राइल वाटर, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। अरे क्वेश्चन को समझने की कोशिश भी कर लिया करो। नेक्स्ट नंबर पे आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन अवेलेबल है। Toddler swallowed unknown pill. Now pinpoint pupils bradypnea cyanosis antidote. आप लोग खुद ब खुद सोच लीजिए, पिनपॉइंट प्यूपिल्स ओपियोइड्स टॉक्सिटी को इंडिकेट करती है। क्वेश्चन क्लासिकल है बच्चों, लेकिन आप लोग अगर बात करें ट्राइड कौन कौन से, मियोसिस कंडीशन, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड कॉन्शियस का अल्टर्ड होना, डिक्रीज होना, ये ओपियोइड ओवरडोज को इंडिकेट कर रहा है। किसको? ओपियोइड ओवरडोज को इंडिकेट कर रहा है। आप साइन को देखें एक बार के लिए। आज मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप लोग एक बार देखेंगे कि यहां पर पिन पॉइंट प्यूपिल्स हो रहा है, ब्रेडिप्निया हो रहा है, साइनोसिस हो रहा है। पिन पॉइंट प्यूपिल्स ब्रेडिप्निया, दैट इज इंडिकेट द ओपियोइड टॉक्सिटी। और ओपियोइड टॉक्सिटी की कंडीशन में आप लोग का करेक्ट आंसर जो आप लोग दे रहे हैं वो रहेगा नैलोक्सेन। नैलोक्सेन इज द करेक्ट आंसर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अवेलेबल है बच्चों। पोस्ट थायराइड सर्जरी पेशेंट डेवलप सडन स्ट्राइडर, बताओ। सडन स्ट्राइडर हो रहा है, थायराइड सर्जरी हुई है, सडन स्ट्राइडर हो रहा है, प्रिपेयर फॉर ट्रैकेस्टोमी। एयरवे से पंगा नहीं ले सकते भाई। सडन स्ट्राइडर आफ्टर द थायराइड सर्जरी, इट इज अ रियलिटी सर्जिकल इमरजेंसी। और ये किस कारण हो रही है? पोस्ट ऑपरेटिव साइट पे हेमाटोमा के कारण से, जो कि क्या कर रहा है? कंप्रेस कर रहा है ट्रैकिया को। गौर से समझिएगा, पोस्ट सर्जिकल साइट पर प्रेजेंट हेमाटोमा के कारण, पोस्ट सर्जिकल साइट पे प्रेजेंट हेमाटोमा के कारण से ये कंप्रेस करेगा किसको? ये कंप्रेस्ड करेगा बच्चों ट्रैकिया को, कंप्रेस द ट्रैकिया बच्चों। किसको? ट्रैकिया को कंप्रेस करेगा भाई। और जब ट्रैकिया कंप्रेस होगा तो आप लोग को पता ही है क्या होगा, समझ रहे हैं? एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट होगा, विद इन मिनट एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट होगा, और विद इन मिनट इंसान की डेथ हो सकती है भाई, विद इन मिनट डेथ हो सकती है। तो यहां पर आप लोग को पेशेंट को ट्रैकियोस्टोमी के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। समझ में आई बात? नेक्स्ट नंबर पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। इमरजेंसी डिपार्टमेंट पेशेंट विद सीवियर हाइपोथर्मिया
At 30 degrees Celsius, core body temperature become pulselessness. Next step. भाई पल्स गई, हार्ट रेट गई, इसका मतलब सीपीआर स्टार्ट करो, कुछ मत करो, सीपीआर स्टार्ट करो, तुरंत सीपीआर स्टार्ट करो। पल्सलेसनेस मतलब सीपीआर स्टार्ट। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर दोस्तों। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीच आउट करेंगे। सिंपल से तरीके समझने की कोशिश करो भाई। यह आप लोगों के सामने ट्रैकिया, दैट इज द बाइफर्केशन पॉइंट, एंड हियर आर आवर लंग्स प्रेजेंट। हम बात कर रहे हैं, यह है आपके सामने फाइनली एल्वियोलाई। अब यह क्या है आपके पास में प्लूरा। अब इस प्लूरा के अंदर क्या हो रहा है, एबनॉर्मल लंग्स एयर इकट्ठी हो रही है। मान लीजिए इस वाले में न्यूमोथोरैक्स हो रहा है, तो ये पूरी की पूरी क्या होगी, एयर इकट्ठी हो जाएगी इसके अंदर। ये पूरी की पूरी प्लूरा हो गई है। इसके अंदर क्या अवेलेबल है इस समय, एयर आ चुकी है, यहां पे न्यूमोथोरैक्स कंडीशन है। अब यहां से प्रेशर पड़ेगा और ये क्या होगा बच्चों, ये बच्चों क्या होगा बच्चों आप लोगों के सामने, अनअफेक्टेड साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। दैट इज द लेफ्ट, दैट इज द राइट। अगर राइट साइड में ट्रैकियल डाइविएशन देखने को मिल रहा है, कौन सी साइड में, राइट साइड में ट्रैकियल डेविएशन देखने को मिल रहा है, राइट साइड में ट्रैकियल डेविएशन देखने को मिल रहा है, तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को इंडिकेट करेंगे साहब, लेफ्ट लंग्स, लेफ्ट टेंशन न्यूमोथोरैक्स हुआ है। कौन सा हुआ है भाई, लेफ्ट टेंशन न्यूमोथोरैक्स हुआ है दोस्तों। करेक्ट आंसर ए। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नंबर पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Pediatric drowning victim resuscitated after the 10-minute emergency has frothy pink pulmonary edema. One word, pulmonary edema, not
pulmonary embolism, that will be the pulmonary edema. समझ रहे हैं बच्चों, एस्पिरेशन ऑफ वाटर हुआ है तो बच्चों पल्मोनरी सस्पेक्टेंट एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन्स में बच्चों डैमेज होगा, जिसके कारण से पल्मोनरी एडीमा होगा। समझ रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट नंबर पे नेक्स्ट क्वेश्चन अवेलेबल है, करेक्ट आंसर देंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल बेसिक क्वेश्चन, और मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, टिंगलिंग सेंसेशन, हाइपोटेंसिव कंडीशन, पेरिऑर्बिटल टिंगलिंग, दैट कंडीशन विल इंडिकेट द हाइपोकैल्सीमिया बच्चों। ठीक है, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइएगा। पेशेंट विद बेसिलर स्कल फ्रैक्चर हैज क्लियर राइनोरिया, क्लियर कलर का सीएसएफ को इंडिकेट कर सकता है। राइनोरिया का मतलब नाक से सीक्रेशन आ रहा है। फर्स्ट सेक्शन क्या होगा? हेलो टेस्ट करवा लो और क्या करोगे, राइट। राइनोरिया कंडीशन आप लोग को पता है अच्छी तरीके से, हेलो टेस्ट करवाएंगे। अब हेलो टेस्ट किसके लिए होता है, वो वही आंसर दे पाएगा जो इस क्वेश्चन को समझ पाएगा। नक्सल सक्शन नेसल पैसेज तो बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा हेलो टेस्ट। हेलो टेस्ट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अवेलेबल है, आईसीयू पेशेंट डेवलप मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया आफ्टर सक्सिनिल कूलिंग, करेक्ट आंसर दीजिएगा भाई। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया के अंदर, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया के अंदर आप लोग का ड्रग ऑफ चॉइस रहेगा डैंट्रोलिन। डैंट्रोलिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस। हाइपर मेटाबॉलिक क्राइसिस की कंडीशन है बच्चों, तो यहां पर आप लोगों को डेंट्रोलिन सोडियम देना पड़ेगा, स्पेसिफिक एंटीडोट होता है, याद रखना। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। जरूरी सूचनाओं के अंदर बात की जाए तो बच्चों आप लोग के सामने जरूरी सूचनाओं के अंतर्गत है दिवाली ऑफर, और याद रखना बच्चों ये आप लोग के सामने 24 अक्टूबर तक रहने वाला है, जिसके अंदर उत्कर्ष ऐप में सभी नर्सिंग के ऑनलाइन कोर्सेज पर आप लोग को अप टू 90% तक का डिस्काउंट मिलेगा। टॉप कोर्सेज के ऊपर 13% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, और कोर्स की वैलिडिटी रहेगी आपके एग्जाम तक। फाइनल सिलेक्शन होने पर 100% फीस भी रिफंड हो जाएगी भाई। अगर बात करें कौन कौन से ऐसे कोर्सेज जो टॉप कोर्सेज में आ रहे हैं, तो वो है आपके पास में नर्सिंग मास्टर पास, एग्जाम कवर करेंगे नर्सिंग ऑफिसर का, सीएचओ का, स्टाफ नर्स का, एएनएम का, जीएनएम का। और ये सभी बच्चों जो इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर, ये टाइम ड्यूरेशन है 12 मंथ, 18 मंथ और 24 मंथ, और इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर जो जो नए नए कोर्सेज आते जाएंगे वो अपने आप एक्सेस आप लोग को मिलता जाएगा, मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट। और इसके ऊपर बच्चों आप लोग को मिल रहा है एक्स्ट्रा 13% का ऑफ बच्चों, याद रख लेना। कूपन कोड रहेगा UC13। नॉर्सेट 10 बेमिसाल बैच, ये बेमिसालियत हासिल करेगा बच्चों नॉर्सेट 10 के अंदर, देख लीजिएगा। हम लोग, हमारी टीम पूरी तरीके से जुड़ी हुई है इस क्लास के लिए। तो यहां पर बच्चों नॉर्सेट 10 का टारगेट बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो, 50+ क्लिनिकल मास्टर क्लासेस, रियल डेमोन्स्ट्रेशन के आधार पे नॉर्सेट 10 का आप लोग के सामने टॉप कोर्सेस लाइव फ्रॉम जोधपुर क्लासरूम से भी बच्चों चलने वाला है बैच। और सबसे बड़ी बात ये बच्चों आप लोग के सामने एक्स्ट्रा 13% ऑफ मिलेगा आपको टॉप कोर्सेस पे। नेक्स्ट नंबर में बच्चों आप लोग के सामने रामबाण 4.0 बैच, जो कि बच्चों सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को टारगेट करेगा, 0 से शुरुआत करेगा, 100 तक लेकर के जाएगा। और आप लोग को 13% तक का बच्चों क्या मिलने वाला है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने वाला है बच्चों। नेक्स्ट नंबर पे आरआरबी तेजस 2.0 बैच, एक्स्ट्रा 13% का ऑफ मिलेगा बच्चों।
KGMU MCQ बैच है, SGPJ का MCQ बैच है, बिहार A&M का, JSSC झारखंड A&M का, यूपी SSC A&M का बैचेस अवेलेबल है, बिहार CHO, यूपी NHM CHO, राजस्थान CHO के बैच अवेलेबल है, BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के बैच अवेलेबल है। और फिर ये क्यों बचती है अपनी टेस्ट सीरीज प्यारी सी, टेस्ट सीरीज पर भी आप लोगों को बच्चों अप टू 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। बात करें सबसे बड़ी बुकशाला, तो बुकशाला पर भी आप लोगों को क्या मिल रहा है बच्चों, यहां पर अप टू 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। तो अब आप लोगों से विदा का टाइम, कल से मुलाकात करेंगे जबरदस्त तरीके से लंबे सेशन पे, पुराने वाले पैटर्न पे, जिस प्रकार से अपन 14-15 तारीख से ले रहे थे, ठीक है। 18 तारीख के बाद में जो अपन ने लिया है वो जबरदस्त तरीके से पूरी 1 से 1.5 घंटे क्लास ली जाएगी। बिल्कुल बेटा, चलो बच्चों, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत बच्चों।